फोटोशॉप में हम लेयर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। जब हम इसमें कोई भी अलग से फाइल को इंपोर्ट करते हैं तब हम ये देखते हैं कि ये उस फाइल को कौन सी लेयर में रिप्रेजेंट करता है। कि जब हम कोई एडिशनल इमेज इस फाइल में इंपोर्ट करते हैं तो क्या वो हमें टॉप लेयर के रूप में रिप्रेजेंट करेगा या बॉटम के लेयर में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करने के लिए फाइल टैब से ओपन सेक्शन को यूज़ करूँगा एंड देन फ्लावर 4 नाम से इस इमेज को मैं इंपोर्ट करूँगा विद फ्लावर 5 एंड देन मैं इन 2 फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और इसे इंपोर्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा। सिंपली इसे अनटाइटल वर्ल्ड में ड्रैग करता हूँ मैं एंड इस इमेज को मैं यहाँ देख पाऊँगा। तो ये था हमारा पहला तरीका जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम किस तरह से इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसे ट्रांसफॉर्म भी कर देता हूँ। अब क्योंकि मुझे फ्लावर 4 और 5 के टैब नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल सेटिंग्स की तरफ। ट्रांसफॉर्मेशन सेटिंग्स के लिए मैं इसे इस चेक पर क्लिक करता हूँ, शो ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल्स, व्यू में फिट ऑन स्क्रीन। कुछ इस तरह से मैं इनके कंट्रोल्स को देख पाऊँगा। ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका। मैं इसे सिंपली यहाँ ड्रैग करता हूँ। इसके बाद लेयर 4 की बारी। लेयर 4 को भी इस तरह से टिक करने के बाद मैं व्यू टैब में से फिट ऑन स्क्रीन करता हूँ ताकि मैं इस कैनवस को अपनी पूरी स्क्रीन पर देख पाऊँ। हमारे पहले तरीके में जो कि बाय ओपनिंग यानी कि मैंने फाइल टैब से जो फाइल्स को ओपन की और फिर यहाँ पर इन इमेजेस को ड्रैग किया, इस तरीके में हम इन लेयर्स को टॉप पर देख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इन फाइल्स को ड्रैगिंग यानी कि बाय ड्रैगिंग अगर इस फाइल में इस फोटोशॉप फाइल में इंपोर्ट करें तो हमें ये किस लेयर्स में रिप्रेजेंट होगा, हम उसके बारे में देखते हैं। मैं इन 2 लेयर्स जो कि अभी मैंने इंपोर्ट की उसे डिलीट करके मैं बाय ड्रैगिंग देख लेता हूँ कि ये किस तरह से इंपोर्ट होगा। मैं यहाँ पर फ्लावर 4 और 5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड ड्रैग करता हूँ फोटोशॉप में कुछ इस तरह से। ड्रैग करने के बाद आप लेयर 4 को देख पाएंगे कुछ इस तरह से। फ्लावर 4 के नाम से मैं टिक करता हूँ एंड देन फ्लावर 5 भी सबसे टॉप में। यानी कि फोटोशॉप में अगर आप किसी भी इमेज को इंपोर्ट करें तो वो आपके पास एज अ टॉप लेयर रिप्रेजेंट होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई फाइल इंपोर्ट की और वो बैकग्राउंड लेयर के ऊपर यानी कि सबसे नीचे इंपोर्ट हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा फोटोशॉप में। फोटोशॉप की एक एबिलिटी है कि ये हर फाइल को जब इंपोर्ट करता है सबसे टॉप लेयर के रूप में रिप्रेजेंट करता है। एंड देन आप चलते हैं एक ट्रिक की तरफ कि आप किस तरह से ये देख सकते हैं कि इस लेयर के नीचे कितनी लेयर्स विजिबल हैं। यानी कि जैसा कि आप लेयर पैनल में देख रहे हैं इन सभी लेयर्स को बल्क में देख रहे हैं, मल्टीपल देख रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सी लेयर के नीचे कौन सी लेयर है। बाय सीइंग दिस कैनवस, इस कैनवस को देखते हुए मैं इस लेयर को अगर राइट क्लिक करता हूं तो इस लेयर के नीचे की मैं इमेजेस को देख पाऊंगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूं अपने माउस पर तो मैं इसके नीचे की लेयर्स को देख पाऊंगा एंड देन जब मैं इसे क्लिक करता हूं तो मैं इसके नीचे की लेयर्स को देख पाऊंगा कुछ इस तरह से। तो ये था हमारे पास तरीका कि हम किस तरह से उन इमेजेस को चेक कर सकते हैं कि उस लेयर के नीचे कितनी इमेजेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हम किस तरह से, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम किसी भी इमेजेस को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो ही जा रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट नहीं करना चाहते, टेम्पररी बेसिस के लिए आप किसी भी इमेज को सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ऑटो सेलेक्ट के इस चेक मार्क को डिसेबल कर दें। तो आप किसी भी इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको लेयर पैनल में उस लेयर को सिलेक्ट करना होगा ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तभी आप उसे चेंज कर पाएंगे। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो रोज़ वाली इमेज है मैं इसे ड्रैग करना चाहता हूँ सिंपली, तो अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ क्योंकि अभी मेरी ये इमेज सिलेक्टेड है तो मैं इस अगर क्लिक करूँगा तो मैं इस इमेज को मूव नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट डिसेबल है और मैं ऑटोमेटिकली उस इमेज को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं इसे विजिबल रखता हूँ। लेकिन अगर आप टेम्पररी बेसिक पर ऑटो सेलेक्ट को ऑन करना चाहते हैं यानी कि मैं इस इमेज को मूव करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रही है, टेम्पररी बेसिस पर मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑटो सेलेक्ट यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाते ही विजिबल हो रहा है कुछ इस तरह से। तो मैं इस इमेज को कुछ इस तरह से ड्रैग कर पाऊँगा। यहाँ पर अब हम इमेजेस की अलाइनमेंट पर कुछ काम करते हैं। मैं इस इमेज को टॉप पर रखता हूँ और ऑटो सेलेक्ट को ऑन करता हूँ। इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ इमेज को एंड देन इस इमेज की बारी। इस इमेज को मैं यहाँ रखूँगा। इस इमेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ कॉर्नर्स में। देन नेक्स्ट इमेज को भी। इसके बाद हमारे पास जो सनफ्लावर वाली इमेज है वो थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ इसमें।
लेयर्स की अलाइनमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप अपनी लेयर्स को फ्रीली चूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हम जब भी किसी इमेज को मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्मार्ट गाइड्स दिख रही होंगी कुछ इस तरह से, जो कि आपको इमेज की पोजीशनिंग प्रॉपर रखने में हेल्प कर रही है। इन स्मार्ट गाइड्स को अगर आप मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप किसी भी इमेज के बीच के मार्जिन को मैनुअली सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, व्यू टैब में जाकर रूलर्स के इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो आप टॉप और लेफ्ट में इस रूलर को देख पाएंगे। अभी जो हमारे पास रूलर है वो, यानी कि अगर हम किसी भी इमेज को इसमें मेजर करना चाहते हैं तो हम बाय इंचेस उसे मेजर कर पाएंगे। अगर आप इसे बाय पिक्सल्स डिनोट करना चाहते हैं तो आपको इस रूलर पर राइट क्लिक करना होगा एंड देन पिक्सल पर सेलेक्ट करना होगा। मैं इसे ड्रैग करता हूँ। अगर मैनुअली आप अलाइनमेंट को रखना चाहते हैं तो आप टॉप से बॉटम की तरफ कुछ इस तरह से, अगर आप इस पूरे कैनवस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लाना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली इन इमेजेस को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए रूलर पर टॉप से बॉटम की तरफ ड्रैग करना होगा, लेफ्ट क्लिक करें एंड देन आपको यहाँ पर एक लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी कुछ इस तरह से। और अगर आप इमेज को वर्टिकली अलाइनमेंट करना चाहते हैं, वर्टिकल लाइन देना चाहते हैं, तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ इस लाइन को ड्रैग करना होगा। कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे, आप इमेज की अलाइनमेंट को इस तरह से सेटअप कर पाएंगे। मैंने यहाँ पर स्क्वायर यानी कि इस इमेज का जो चारों ओर की जो कॉर्नर से मैंने उसे कवर किया, मैं इस इमेज की जगह और कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो सिंपली कुछ इस तरह से लगा सकता हूँ। इसकी पोजीशन को रिप्लेस कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो इमेज है सिर्फ इस स्क्वायर में विजिबल हो, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल में जाकर, यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड है। स्क्वायर सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस इमेज पर राइट क्लिक करके सेलेक्ट इन्वर्स करता हूँ तो इन्वर्स करने से मेरे पास जो आसपास का एरिया यानी कि इसका ऑपोजिट एरिया वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस लेयर के इस एरिया को डिलीट करने के लिए मैं सनफ्लावर की लेयर को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी है, एंड देन अपने कीबोर्ड पर डिलीट बटन प्रेस करूँगा। तो ये मेरी जो इमेज होगी वो कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। लेयर के अगले ये जो डिटेलिंग वाला पार्ट है ना, इसमें डिलीट करना है वाला, डिटेल में जानते हैं ये वाला। उसके बाद आप देख रहे हैं कि इस लेयर के ऊपर ये लेयर हमारे पास विजिबल हो रही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास ये लेयर विजिबल हो, मैं टॉप पर यानी कि सबसे ऊपर इस सनफ्लावर की इमेज को देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे लेयर 2 को टॉप की तरफ ड्रैग करना होगा। तो मैं यहाँ पर टॉप पर सनफ्लावर की इस इमेज को देख पाऊँगा कुछ इस तरह से। हमारे पास जो सिलेक्शन लेयर है, मैं इसे अगर डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ एंड डी सिलेक्ट पर प्रेस करता हूँ। अदरवाइज़ आप कीबोर्ड पर Ctrl+D के की कॉम्बिनेशन से भी इसे डी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारा ऑप्शन कि हम मैनुअली किस तरह से ग्रिड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटोशॉप द्वारा प्रोवाइडेड ऑप्शन से लेआउट बनाना चाहते हैं, यानी कि आपके पास लेआउट ऑलरेडी बनाया मिलेगा या आपको बाय नंबर्स लेआउट बनाने का, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू टैब में जाकर आपको यहाँ पर न्यू गाइड लेआउट के उस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसका प्रीव्यू देख पाएंगे कि आपका जो प्रीव्यू है, गाइड्स का प्रीव्यू, वो किस तरह से दिखेगा। इसकी कॉलम्स को 3 कर देता हूँ और इसका गटर यानी कि इन 3 कॉलम्स के बीच के स्पेस को बोला जाता है, ऐसे 4 कर देता हूँ। अभी हमारे पास वो लाइंस भी दिख रही हैं जो हमने मैनुअली डाली हुई थी, ये वाली, ये लाइन आप देख रहे हैं। मैं अभी इसे कैंसिल करता हूँ दिखाने के लिए आपको। अभी हमारे पास ये लाइंस भी दिख रही हैं जो आपने मैनुअली डाली हुई थी, लेकिन जो फोटोशॉप द्वारा प्रोवाइडेड है वो उसका प्रीव्यू भी इसके साथ साथ दिख रहा है हमें। मैं यहाँ पर कॉलम जो है वो 4 कर देता हूँ, गटर में 10 पिक्स जो कि मार्जिन रहेगा, और मार्जिन को ऑन करता हूँ। लेफ़्ट और राइट से मैं टॉप से 0, लेफ़्ट से मैं इसे 30 पिक्सल्स, बॉटम से 0 एंड राइट से मैं इसे 30 पिक्सल्स रखता हूँ। अगर मैं क्लियर एग्जिस्टिंग गाइड्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमने जो मैनुअली पीछे गाइड्स डाली हुई थी उसे मैं रिमूव देख पाऊँगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरे पास कॉलम की जो विड्थ रहेगी वो 5 पिक्सल्स, आप यहाँ पर उसकी विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, 550, 500, 5000 ऐसे कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैं इसे अभी डिसेबल कर देता हूँ एंड देन क्लियर करता हूँ जो हमारे पास पहले भी गाइड्स डाली हुई थी उनको, एंड देन ओके करूँगा। तो आप फोटोशॉप में कुछ इस तरह से गाइड्स को भी क्रिएट कर पाएंगे इस ऑप्शन के थ्रू।
तो ये था हमारी आज की वीडियो में कि हम किस तरह से फ़ोटोशॉप की अलाइनमेंट, उसका मैनेजमेंट और उसकी रिप्रेजेंटिंग के बारे में जान सकते हैं, और आगे की वीडियोस में हम लेयर्स के बारे में जानेंगे। अभी के लिए इसे डिसेबल कर देता हूँ। इन लेयर्स को मैं मैनुअली भी ड्रैग कर सकता हूँ। विजिबल करने के लिए आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ ड्रैग करना होगा, और डिसेबल करने के लिए उसी गाइड को राइट से लेफ़्ट की तरफ। अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल में आप इसका वाइस वर्सा प्रोसेस कर सकते हैं, ऑपोजिट प्रोसेस कर सकते हैं, बॉटम से राइट, बॉटम से टॉप की तरफ।